आती है और अगर वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे, बच्चों और कमजोर लोगों के कैसे फायदेमंद है, इस बारे में aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victim, addressing the root causes of crime and offering offenders. On the training front, material and resource augmentation के बीच डेटा का आसान तबादला और कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे पुलिस के दरमियान ताउन और एतमाद उसका अलर्ट आएगा, SMS अलर्ट भी आ सकता है, उसमें ईमेल का अलर्ट हमें भेजा है। तो 1 जुलाई से इस पे काम शुरू हो जाएगा। इन अपडेट्स की टेस्टिंग तक हर कदम बेहतर कारकर्दगी की तरफ। Officers to monitor delaying of payment of the post and start an application called NCRB. पुलिसकर्मी सज्जनों और मित्रों, 1 जुलाई 2024 भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो गई। मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस देश ने जिस तरह संविधान का निर्माण किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है हमारे देश के संचालन के। ऑनरेबल एलजी सर एंड अदर सीनियर डिग्नेटरीज, जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर कुणाल सिंह जम्वाल, SHO पुलिस स्टेशन पुंछ, आज आपके समक्ष जो नए 3 कानून लागू हुए हैं उनका संकलन पुलिस के नजरिए से करने जा रहा हूँ। सर, जैसे कि FIR penalties for crimes against women and children, including life imprisonment or death, or measures against child exploitation, effective and yet fair and transparent, reflective of the वीडियो सज्जनों, मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात यमुना गंगा उच्चल जगति में जावे। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नए 3 कानून जो हैं वो लागू हुए हैं और जिसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलिब्रेशन हुई, जिसको एक पब्लिक एड्रेस भी किया गया, जिसको ऑनरेबल एलजी साहब ने प्रेजाइड किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खासकर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ केसेस में जिसमें 2-3 साल या 3 से कम सजा होती है उसमें पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पे FIR बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजंस हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की जरूरत होगी, और जब भी वो केस लेके या कंप्लेंट लेके थाने में जाएं तो जरूर समझें भी उस कानून को कि भाई नए कानून के तहत वो उनका केस जो है वो कैसे डील किया जाएगा। उनको पूरी तफ्तीश जो है वो जानकारी हासिल करने के अधिकार है, और वो वक्फन हर स्टेज पे अपनी इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, क्योंकि नए जो पुराने कानून थे वो थोड़े पिनल से कोड के हिसाब से थे, मतलब जिसमें सजा दी को लेके थे, जबकि नए जो है वो न्याय मतलब जस्टिस को लेके बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कानून है, जिनको भारत के संविधान ने पारित किया है और आज से लागू भी हुआ है। धन्यवाद। जैसा कि दूर-दराज के गाँव है, क्या वहाँ भी इस तरीके के अवेयरनेस कैंप चल रहा है? जी बिल्कुल, हर जगह पे पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, और हमारी आज भी हर थाना पे थाना दिवस आयोजित किया गया है। इसके अलावा भी जितने भी हमारा आउटरीच हो सकेगा, पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी, जिनमें ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि नए कानूनों पे लोगों को अवेयर किया जाए। उसके हेडक्वार्टर में मोहतरम जनाब SSP साहब और उनकी टीम ने जो यहाँ प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी एड्रेस किया, उनके एडवाइज़र्स ने भी एड्रेस किया, और मोहतरम जनाब DGP साहब ने भी एड्रेस किया। बिलखुसूस इन 3 नए क़वानीन के हवाले से हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह से पुलिस जो है मॉडरेट अप्रोच को अपनाए हुए है, और जिस तरह से पुलिस जो है वो एक पब्लिक पुलिसिंग कर रही है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरह से आम आदमी को रिलीफ दी जा रही है, जिस तरह से आम आदमी के अप्रोच को ईजी बनाया जा रहा है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारी जो UT की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं तमाम आवाम से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा
कि वो इन कवानीन के बारे में आगाही हासिल करें। नौजवानों को चाहिए कि वो इन कवानीन को पढ़ें, इनसे आगाही हासिल करें और सोसाइटी को अवेयर करें, ताकि जो हमारे जराइम पेशा लोग हैं और जो समाज दुश्मन लोग हैं और मुल्क दुश्मन लोग हैं उन पर काबू पाया जा सके, हमारा जो समाज है वो पुरअमन समाज बन सके। ऐसे कवानीन से मुझे उम्मीद है कि अमन मजबूती से लौटेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। और ख़ास तौर से जो ज़िला इंतज़ामिया का आज का ये प्रोग्राम था, जिसमें हमारे SHO साहब ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया और दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, बहुत सी मालूमात हमें मिली हैं। मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद पर ज़िला इंतज़ामिया का, DC साहब का, SSP साहब का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और मोहतरम जनाब RR सवेन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया इन कानून के हवाले से, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरती से उन्होंने हमें समझाया है। और उम्मीद है कि आज 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाले इन कवानीन से हमारी रियासत का नक्शा बदलेगा और अमन का माहौल फिर दोबारा लौट कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि 1 जुलाई 2024 के अंदर हम डिग्री कॉलेज पुंछ के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर मदऊ किया गया था और तमाम समाज के मुख्तलिफ़ तबका जात के लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमारे जम्मू कश्मीर के 4 अज़ला के लोग जो है बराह रास्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे। जो हमारे मुल्क का कानून था वो बहुत अच्छा था, उसमें तरमीम की गई है जो वक्त का तकाजा था और इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई, खूबियाँ आई हैं जो बताया गया है। उसमें ये चीज़ कि जो लोग पहले क्राइम करके निकल जाते थे और उनको पकड़ते गिरफ़्तार करते बड़ा टाइम लगता था, अब ये चीज़ सामने आई है कि वो चाहे पकड़ में आएँ या ना आएँ, गिरफ़्तार हों या ना हों, लेकिन उसको जो है कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ख़वातीन का, बच्चों का जो एक सिलसिला है मखसूस तौर पर जो है उनके जो है तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, हुकूक़ की बहाली के लिए जो है काम किया जाएगा। सोशल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या ये जो सारा सिलसिला है, इसके निज़ाम के तहत जो है मज़ीद जानकारी ये मिली है कि इसकी सपोर्ट से जो है जराइम कम करने के इम्कानात हैं इस नए कानून जो तरमीम किए गए हैं इसके मुताबिक। और इसको जो है ज़्यादा ट्रेनिंग दे करके तमाम जम्मू कश्मीर के आला ऑफिसरान जो इस पर कार्रवाई करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी गई है और इस पर कार्रवाई भी के जरिए। और यानी कि ये पहले फ़िज़िकली इंसान जाता था, फिर काम होता था, फिर किसी ज़रिए से जाता था, अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो है ऑनलाइन जो अपने एप्लीकेशन जो है दायर कर सकता है और उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका केस कहाँ तक पहुँचा, उसमें रुका है या चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो जो जानकारी उसको जो है दरख्वास्त देने वाले को भी मिलेगी और जो कानून कार्रवाई करेंगे उनको भी मिलेगी।